चांद सवार। हारूप जी, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। So, Mrs. Simran Oswal. बोलिए मिस्टर आरफ सिमर ओसवाल। कैसा लग रहा है अपने घर में वापस आकर? बिल्कुल जन्नत की तरह। आपको पता है आरफ जी, माँ हमेशा सिखाती थी, घूम लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। Correct. There is no place like home. अच्छा, तुम्हें याद है ना बड़ी माँ ने क्या कहा? कल हम सबको टाइम पे मिलना है। तो मैं सोच रहा था, ऐसे मन में ख्याल आया कि टाइम के साथ साथ पानी भी बचाना चाहिए। आरफ जी, इसका मतलब आप नहाएंगे नहीं? नहीं नहाऊंगा, पर तुम बात को समझो ना, पानी भी बचाना है। बिल्कुल नहीं। आप जाइए नहाने और मैं ये सारे कपड़े अलमारी में सेट करके रखती हूँ, ठीक है? अरे सेट तो मैं भी कर सकता हूँ। आरफ जी, आप जाइए। पता है एक शावर 460 लीटर पानी बचाता है, तो 2 into 1। शर्म नहीं आती? नहीं आती है, बीच बीच से पता नहीं कहाँ चली जाती है। ठीक, अभी आप जाइए और नहाइए। चलिए चलिए, टाइम हो रहा है आरफ जी, बड़ी माँ ने बुलाया है, जल्दी आप जाइए जाइए। भाई वाह चित्रा जी, देखिए कितने कमाल की बात है। आज हमारा पूरा का पूरा संस्कारी परिवार हमारे नॉट सो संस्कारी पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई वाह, हाथ जोड़िए हाथ जोड़िए। राज, तुम यहाँ वापस क्या लेने आए हो और किस तरह से पिताजी के बारे में बात कर रहे हो? भाई साहब, आप तो बेवजह बुरा मान गए। अरे भाई, इतनी सी बात है कि हम लोगों ने जब देखा कि आप लोग हमारे पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हमने सोचा इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते। फिजूल की बातें बंद कीजिए और ये बताइए कि यहाँ आने का मतलब क्या है? संध्या जी, इतना भी मतलब ही होना ना अच्छी बात नहीं है। अब आपने पूछ ही लिया तो चलो बता देते। चित्रा, मैंने कहा था ना कि इन सब से ऐसा ही कोई रिएक्शन मिलेगा, इसीलिए पूरी तैयारी करके आना बेहतर था। सही है ना चित्रा? बिल्कुल सही है राज। गिरिराज, तुम इतने बेशरम कब से हो गए? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम मुंह उठाकर यहाँ फिर से चले आए? देखा विवान, तुम्हारी प्यारी बड़ी माँ तुम्हारे डैड से कैसे बात करती है, कैसे उनकी बेइज्जती करती है। अरे रहने दो, पहले माँ का जवाब देते। तो मैं और क्या करता माँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। आप मुझे अपने आप थोड़ी बुलाने वाली थी, क्योंकि आपकी आंखों का तारा तो ये गजेंद्र भाई साहब है ना। सारी की सारी लड़ाई इस बात की है माँ कि मैं आपका लाडला हूं ही नहीं। तो चलिए आज इस झगड़े को खत्म कर देते हैं, यहीं पे आधा हिस्सा बांट लेते हैं। गिरिराज, और माँ, आप भाई साहब वाले हिस्से में उनके साथ रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई अलाउ यू। आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना कि बड़ी माँ की हालत कितनी नाजुक है, कितनी सेंसिटिव है, और आप उन्हें चैन से सांस भी नहीं लेने दे रहे हो। अरे माँ है वो आपकी। हाउ कैन यू डू दिस टू हर? बेटा, इसीलिए तो मेरा इनके आसपास रहना जरूरी है, वरना तो बाहर वाली दुनिया है ना, तुम तो जानते हो, 2 मिनट में बातें बनाने लगेंगे, कहेंगे कि देखो गिरिराज को, अपनी बूढ़ी लाचार माँ को मरने के लिए छोड़ गया। चुप करो गिरिराज,
एक शब्द और खाना तो तुम्हारी जबान खींच डालूंगा। बेटे हो या राक्षस, ये किस तरह की बात कर रहे हो? जीते जी अपनी मां को मार डालना चाहते हो? नहीं मरेंगे। जब तक हम अपना सब कुछ वापस हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं मरेंगे। वापस हासिल करना तो नामुमकिन है और मेरी एंट्री तो हो चुकी है, क्योंकि इस घर पे मेरा भी लीगल हक है और जो मेरा हक है उसे तो मैं पाके ही रहूंगा। चलो चित्रा, घर का बंटवारा करते हैं। बंटवारा? चाची जी ये गलत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची जी, प्लीज प्लीज रुक जाइए चाची जी। चाची जी प्लीज, चाची जी को रोकिए प्लीज प्लीज। आज से हमारे घर का वो हिस्सा आप सभी का और ये हिस्सा मेरा और चित्रा का। चाचा जी ये सब ठीक नहीं है चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस घर की मालिक और कर्ता धर्ता अभी भी बड़ी माँ, उनके मर्जी के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। ये घर मेरी माँ के नाम पे है और मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरा भी हक बनता है इस घर पे। चलिए, हो गया पूरे घर का बंटवारा। अब आज से हम लोग शांति से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे एक ऑफर और है मेरे पास आप सभी के लिए। जब आप सभी घर वाले बेबसी और गरीबी की जिंदगी से ऊब जाएं और इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप अपनी साइड का हिस्सा मुझे भेज दीजिएगा। आई प्रॉमिस कि मैं मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छा रेट दूंगा। चाची जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बड़ी माँ की तबीयत ठीक रहे तो उन्हें एक एडवाइस दे देना कि घर के इस साइड में नहीं है, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। हे माँ दुर्गा, पता नहीं हमने जिंदगी में कौन से पाप किए थे जो तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। ओहो, कमाल की बात है कि अपने पापों का घड़ा भी आप मेरे सर पे फोड़ रही हैं, अपने पापों का इल्जाम भी मुझ पे लगा रहे हैं। चलिए अब ये सब ड्रामा यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। धामी, वेलकम धामी, आओ। इन्हें तो आप सब जानते ही, आज से ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी, हमारे हिस्से में। आगे कहाँ बढ़ रही हो? पता है ना हमारे हिस्से में आने का अंजाम क्या है? बहुत हो गया था, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया,
लेकिन मैं अब तुम्हें अपने परिवार को तंग करने का एक मौका नहीं दूंगी, याद रखना। आप टेंशन मत लीजिए बड़ी माँ, उन्हें उनके खिलौने खेल खेलने दीजिए बड़ी माँ। हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ माँ, आप चिंता हमारे घर में ये सब अरे आप लोग आइए आइए, हमने एक रंगारंग कार्यक्रम रखा है हमारे घर के हिस्से में, लेकिन आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। आइए आइए देखिए तो। नहीं। अपने हिस्से में वो। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। अरे मैं आप सबको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये यामिनी देवी, इन्हें तो आप सब जानते ही हैं, आज से ये भी हमारी मेहमान है। हमारे साथ हमारे हिस्से में रहेंगे, इसी घर में। वाह, व्हाट अ गुड न्यूज। तो इसी बात पे आप सबको चीयर्स करना चाहिए, है ना बड़ी माँ? हमें ड्रिंक से क्या नशा होगा, जो नशा हमारे गाने से होगा, है ना गीतांजलि देवी? और वैसे भी आप हमारी गायकी और अदायगी के नशे से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्यों, पहले भी सुन चुकी हूं। एक बार और हो जाए। गिरिराज, गिरिराज, ये सब तमाशा बंद कराओ। बेटा ये ओसमान मैंशन है, हमारा घर। इस घर में ये सब तमाशा बंद करो। हमारे मंदिर जैसे घर में ये सब पाप है। ये औरत तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है, हमारे घर की तबाही की वजह है। इस औरत ने ऐसी ही महफिलें सजा सजा के तुम्हारे पिताजी को रिझाया था, हमारा सब कुछ छीन लिया था। बंद करो बेटा, बंद करो ये सब। पिताजी को इनके गाने पसंद थे? अरे माँ, फिर तो मुझे भी सुनने चाहिए। चलिए दोबारा हो जाए। जरूर। आप लोग भी सुनिए, एंजॉय करिए।
सा ध नि सा ग रे सा ध नि सा रे सा मा ग ना ग रे सा सा ध नि सा ग रे सा ध नि सा जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की नहीं, आप लोग खड़े क्यों गए? बैठिए ना, एंजॉय कीजिए, देखिए। हमें नहीं पता था कि घर में मंदिर है। मंदिर होते हुए हम ड्रिंक्स कैसे कर सकते हैं? अरे लेकिन माफ कीजिए, देवी माँ के मंदिर के सामने ये सब सही नहीं है। गलत, एकदम गलत। ये कहाँ सुर कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे सिमर? एक एक सुर गलत लगाया अभी। ये नौसिखिया लड़की, ना सुरों का ज्ञान है और ना ही लय की खबर। और ये ना नाटक है ना, अपना बंद करो सिमर। अरे हमें तो कहते हुए अफसोस होता है कि तुम हमारे सभी शिष्यों में से सबसे खराब शिष्या निकली। हम तुम्हें बताएंगे कि अब संगीत किसे कहते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। संगीत और भगवान के स्मरण में सुर नहीं, भाव देके जाते हैं यामिनी देवी। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि संगीत किसे कहते हैं, जो खुद संगीत विद्या की भीख मांगते हुए हमारे दरवाजे पर आई थी। यामिनी देवी जी, गलती हो गई थी, लेकिन समय रहते मैंने सुधार भी ली। काश सिमर समय रहते सुधार ली होती, तो शायद आज एक आधा सुर ना सही लग भी गए होते। आज तो ना सुर का पता था और ना ही भाव का। बिल्कुल नहीं, ना कोई गलत सुर लगा है और ना ही भाव। अच्छा, तो अब आप भी हमें सिखाएंगे कि संगीत क्या है? नहीं, हम तुम्हें सिखा नहीं रहे हैं, हम तुम्हें ललकार रहे हैं। बहुत घमंड है ना अपनी गायकी पर, तो करो मुकाबला हमारी सिमर के साथ। बड़ी माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हो जाए मुकाबला। इस औरत के मुंह लगने की जरूरत नहीं है।
हाँ माँ, हमारा इन सब से कभी कोई वास्ता नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मुकाबला तो होना ही चाहिए, तभी पता चलेगा असली फैसला। चलिए फिर हो जाए कंपटीशन। नहीं सिमर बेटा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस औरत को बताना ही होगा कि उसकी जगह क्या है। और तुम क्यों डर रही हो बेटा? हमें तुम पर, तुम्हारी कला पर, तुम्हारे संगीत पर पूरा विश्वास है। ठीक है बड़ी माँ, बात अगर आपके विश्वास की है तो मैं जरूर कहूंगी। शाबाश। तो सिमर तैयार है, हो जाए मुकाबला तुम्हारे और सिमर के बीच। हमें यकीन है तुम्हें मुंह की ना खानी पड़ी तो हमारा नाम भी गीतांजलि देवी ओसवाल नहीं। मुकाबला नहीं गीतांजलि देवी, खेल कहो खेल। हम तैयार हैं, बस अपना नया नाम सोच कर रखना। किसको क्या क्या सोचना पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।